निकल प्लेटिंग की बात करते हैं जी। हमारे पास निकल प्लेटिंग किस तरह से होती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। निकल बेसिकली हमारे पास एक मेटल है जो कि हमारे पास जिस तरह कॉइन्स होते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के हम देखते हैं कि हमारे पास कॉइन्स हों, ठीक है, इससे निकल से मोस्टली कॉइन्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड हमारे पास जो है वो क्या है, मेटल है, हार्ड मेटल, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, जिस तरह हमारे पास गोल्ड होता है या आयरन होती है, वो हमारे पास मेटल्स हैं, तो इसी तरह से हमारे पास निकल भी जो है वो क्या है जी, हार्ड मेटल है, ठीक है जी। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये इसका कलर क्या होता है जी, ये हमारे पास ग्रे कलर की होती है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये है ग्रे कलर की, ग्रेश आपका जो है इसका ग्रेश सिल्वर कलर का इसका जो है वो कलर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसको हम जो है किसी भी मेटल के ऊपर जो है वो प्लेट करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी मेटल, किसी और मेटल के ऊपर इसकी लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं निकल प्लेटिंग। अब लेयर क्यों चढ़ाना चाह रहे हैं जी, हमारे पास लेट सपोज आयरन है, ठीक है, आयरन हमने लिया था और आयरन का हमने कोई भी प्लेट सी लेट सपोज ले ली, और आयरन के ऊपर हम इसकी ना क्या करते हैं जी, लेयर चढ़ाते हैं। तो आयरन के ऊपर हम क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आयरन जो है वो जल्दी से कोरोजन जो है वो उसका शिकार हो जाता है, यानी कि इसकी कोरोजन जल्दी हो जाती है, यानी कि अगर हम लिखें तो ये कोरोजन का शिकार हो जाता है। अब कोरोजन क्या थी जी, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कोरोजन हमारे पास किस किस वजह से हो जाती है। एक तो ये कि हमारे पास अगर वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है जी, H2O, और इसी तरह से एयर में क्या हो मौजूद, हमारे पास ऑक्सीजन हो, ठीक है, और हमारे पास ये मेटल हो, आयरन, ठीक है। तो हमारे पास जो इस तरह की मेटल्स होते हैं जिन पे जंग लग जाता है, वो किस वजह से, एक तो हमारे पास अगर आयरन मौजूद है, या सॉरी कोई और भी हमारे पास मेटल हो, मोस्टली आयरन के ऊपर जंग जल्दी लगता है, तो हम कहते हैं कि आयरन के ऊपर जो है वाटर के अगर मौजूद हो, या हमारे पास दाग धब्बे भी उसके ऊपर मौजूद हो, या उसके ऊपर जो है कोई भी हमारे पास जो है इस तरह से कोई भी पानी का कतरा हो गिर जाए और पानी हमारे पास मौजूद हो और ऑक्सीजन भी हवा से उसको मिल जाए, तो वो किस चीज का शिकार हो जाता है जी, वो कोरोजन का शिकार हो जाता है, यानी कि उसकी जो हमारे पास प्लेट होती है या कुछ भी होती है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और वो ब्रेक होने शुरू हो जाती है, ठीक है, जगह जगह से उसकी जो है वो ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रेकेज। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर निकल की लेयर इस तरह से चढ़ा देते हैं ताकि उसको वाटर और ऑक्सीजन से क्या मिल जाए, एक कवरिंग मिल जाए। तो वो किस तरह से प्रोसीजर होता है जी, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होता है कि सबसे पहले जैसे हम एक टैंक लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये मौजूद है, यूजुअली ये हमारे पास सीमेंट का हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो वुड का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये ग्लास का भी बना हो सकता है, जिसके अंदर यहाँ पर हम सीमेंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इसको लिख देते हैं कि ये इसके अंदर हमने सोल्यूशन रखा हुआ है, और इसी के अंदर जो है वो हमने दो प्लेट्स भी रखी हुई हैं, हमें नजर आ रही है, एक पर्पल कलर की है और इस तरह से एक हमारे पास ग्रेश कलर की है जो कि हमारे पास निकल की प्लेट है। ये दो प्लेट्स है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है। अब बैटरी का जो हमारे पास ये है टर्मिनल, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो हमारे पास है ये पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का जो हमारे पास वायर्स के थ्रू बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा हुआ होता है, मेटल की बिल्कुल ये प्लेट नुमा चीज है हमारे पास। जिस तरह से हम अगर कोई भी सीधी सी मेटल ले लें, ठीक है, और हम क्या करें, इस तरह स्क्वायर फॉर्म में हम उसकी कोई मेटल की फॉर्म ले लें, तो उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास मेटल की बनी हुई प्लेट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उससे उसको जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बैटरी है हमारे पास, और ये इसको क्या करंट प्रोवाइड कर रही है। अब होता क्या है, जो हमने सोल्यूशन यूज किया हुआ, ये जो हमें ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये किसका सोल्यूशन है जी, ये हमारे पास निकल सल्फेट का सोल्यूशन है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास सोल्यूशन, ये जो हमने अंदर यूज किया हुआ है, ये है जी NiSO4 का सोल्यूशन, ठीक है, निकल सल्फेट का सोल्यूशन। जैसे ही एक्वस फॉर्म में, यानी कि हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके ग्रीनिश कलर का जी हमारे पास सोल्यूशन होता है। ये हमारे पास जो है तकरीबन हमारे पास इस तरह का इसका जो है वो कलर है, जो हमें नजर आ रहा है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है डार्क, लेकिन हमने इसको इस तरह से शो किया हुआ, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है निकल सल्फेट का।
अब क्या होता है जी, हमारे पास जैसे ही एक्वस सोल्यूशन हम इसको प्रिपेयर करते हैं और हम क्या देते हैं जी, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैटरी की मदद से जब हम इसको प्लेट्स के थ्रू जो है इसके अंदर करंट पहुंचा रहे हैं, यहाँ से करंट आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इसके अंदर आते हैं और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अब होता क्या है कि निकल +2 यानी कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, सल्फेट ले लेगा -2 की फॉर्म में। तो हमें सोल्यूशन के अंदर ये जी सल्फेट -2 भी नजर आ रहा है और इसी तरह से निकल +2 भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से हमें यहाँ भी निकल पॉजिटिव ये जो 2 नजर आ रही है, किस वजह से नजर आ रहा है जी, एक हमारे पास सोल्यूशन के अंदर टाइप के हमारे पास जो है वो निकल आइंस मौजूद होते हैं और एक मेटल अपने अंदर से निकल आइंस को निकाल रही होती है। अब होता क्या है, मेटल टोटली निकल की बनी हुई है, अब 2 इलेक्ट्रॉन अपने से रिमूव करती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, इसकी तरफ क्या प्रोसेस हो रहा है, निकल हमारे पास मेटल थी, ठीक है, उसने क्या किया जी, अपने अंदर से ये सॉलिड फॉर्म में थी हमारे पास और अपने अंदर से इसने एनोड, ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं जी एनोड, ये प्रोसेस हम जिसका बता रहे हैं क्या है, एनोड का प्रोसेस है, ठीक है। अब अपने अंदर से ये क्या करता है जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर से निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है कि जैसे ही अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ये, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, निकल +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इसका मतलब है इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहां से हमें पता चला कि एनोड के ऊपर क्या प्रोसेस होता है जी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि इस वाले साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नतीजतन क्या होता है, ये निकल +2 आयन जो है एक्वस फॉर्म में ये सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में आ जाता है, यानी कि एक्वस लिखने का मकसद ही है कि आप सोल्यूशन में आ गए। यहां से मूव करते हुए ये यहाँ इस तरफ को आता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल ने अपने अंदर से निकाले थे वो यहाँ से बैटरी की तरफ मूव करते गए, फिर बैटरी से होते हुए यहाँ मूव कर गए जी, और पीछे क्या पॉजिटिव निकल को चूंकि छोड़ गए थे, इसलिए यहाँ पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इस हमारे पास प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरफ से मूव करते हुए इसकी तरफ अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कि ये एरो भी शो कर रहा है, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमारे पास कैथोड होती है जी, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कैथोड। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज जो आयरन है वो हमारे पास मौजूद थी, इसके ऊपर सारा हमारे पास इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्या करती है, निकल को अपनी तरफ डिपॉजिट करती है, जो हमें ग्रे सी लाइनिंग ऊपर नजर आ रही है, लेयर नजर आ रही है, ये निकल प्लेटिंग ही है बेसिकली। तो इस तरफ जो प्रोसेस हो रहा है इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ जी, हमारे पास जो कैथोड का प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली कैथोड के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और निकल इस तरफ को जा रहा है जो कि एक्वस सोल्यूशन में था, इसको हम लिखते हैं निकल एक्वस, ठीक है जी। और ये क्या था, +2 था इस पे चार्ज, इसने क्या किया, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, ये कन्वर्ट हो गया निकल सॉलिड में, ठीक है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया हमारे पास निकल और इसके बहुत सारे एटम यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे और पूरी की पूरी लेयर हमारे पास जो है वो निकल की यहाँ पर बन जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकल जाना, उसको हम कहते हैं रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, इसको हम रिडक्शन पूरा लिख देते हैं जी। ये हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है और ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होती है। इलेक्ट्रॉन का निकलना एनोड से होता है और ऑक्सीडेशन होती है जी इस पे। कैथोड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने की वजह से इस पे जो प्रोसेस होता है वो है हमारे पास रिडक्शन। तो ये है जी हमारे पास निकल प्लेटिंग, यानी कि इसमें से निकल के एटम निकल के सोल्यूशन में से भी जो एटम मौजूद हैं वो इसकी तरफ आ रहे हैं और पीछे जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन, ठीक है जी, वाटर में जो हमारे पास कहते हैं हमारे पास क्या बनेगा जी, H+ और OH नेगेटिव हमारे पास बनता है। उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएं, उनकी पावर बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो ये है जी निकल प्लेटिंग।